मैं जब जब उन पलों को याद करती हूँ तो मैं सोचती ही रह जाती हूँ कि क्या जो हुआ उसे अगर मैं चाहती तो रोक सकती थी या नहीं। मैं शालिनी हूँ। मेरी उम्र 36 साल है। मेरे पतिदेव सिटी में रहकर जॉब करते हैं। मैं उनके साथ ही रहती हूँ। गांव में मेरी सास ससुर और देवर और उनका पूरा परिवार रहता है। मैं हमेशा सज धज कर रहना पसंद करती हूँ। मैं बहुत सुंदर और गोरी हूँ। मैं खुद को हमेशा मेंटेन रखती हूँ। जब मैं कभी किसी काम से बाहर निकलती हूँ तो मेरा विशालकाय पिछवाड़ा ताकने वालों की लाइन लग जाती है। मेरे हस्बैंड ने मेहनत करके उसको इतना सुंदर बना दिया है कि उसे देखने के लिए ही सब लोग परेशान रहते हैं। मैं हमेशा साड़ी पहनती हूँ जिसमें मैं बहुत सुंदर लगती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो हमेशा मेरी कही हुई हर बात मानते हैं। मेरे ही शहर में मेरी ननद भी अपने हस्बैंड के साथ रहती है। उसके हस्बैंड बहुत बहुत ज्यादा सुंदर हैं। मैं तो उनको देखते ही सोचती हूँ कि काश मेरी शादी इनसे हुई होती। मेरी ननद कितनी किस्मत वाली है जो उसे इतना सुंदर हस्बैंड मिला है। मेरे हस्बैंड भी ठीक हैं, लेकिन उतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर वो है। वो लोग कभी कभी हमारे यहाँ खाना खाने के लिए आ जाते हैं और फिर अगले दिन वापस जाते हैं। मेरी ननद के हस्बैंड बहुत हंसमुख है और वो हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताकर सबको हंसाता है। एक बार की बात है, मेरी ननद किसी काम से अपने गांव हुई थी। यहाँ शहर में उसके हस्बैंड ही थे। उसने मुझे फोन कर बोला कि भाभी मैं किसी काम से गांव जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड आपके यहाँ जाकर शाम को खाना खा लिया करेंगे। आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मैंने कहा ननद जी आप ऐसे क्यों बोल रही हो। ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। वो हंसते हुए बोली ठीक है भाभी। उसके बाद वो चली गई। शाम को जब हस्बैंड आए तो उनके साथ ननद के हस्बैंड भी आ गए। उन्होंने खाना खाया और फिर घर वापस चले गए। अगले दिन दोपहर में हस्बैंड ने मुझे फोन किया और बताया कि मैं ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। मुझे आने में 5-6 दिन लग जाएंगे। तब तक मैं अनुज को बोल देता हूँ, वो घर पर रुक जाएगा। अनुज मेरी ननद के हस्बैंड का नाम था। मैंने बोला ठीक है। अब तो अगले कुछ दिन बहुत अच्छे से बीतने वाले थे। शाम को वो आ गया। आते ही उसने कहा भाभी आज तो आपने बहुत सुंदर सा इत्र लगाया है। इसकी खुशबू से पूरा घर महक रहा है। मैं बोली आपको भी बहुत ज्यादा मजाक करने की आदत है मेरी ननद के हस्बैंड जी। वो मुस्कुराते हुए बोला कि अब अगले 5-6 दिन तक तो आपको मेरी बातें सुननी ही पड़ेंगी। मैं मुस्करा उठी। फिर मैंने खाना बनाया और हम लोग खाना खाकर आराम करने के लिए चले गए। अगली सुबह वो उठकर नाश्ता कर अपने ऑफिस चला गया। उसका ऑफिस सुबह बहुत जल्दी का था। मैंने अब काम खत्म करके सोचा लाओ अब स्नान कर लेती हूँ। और मैं स्नान करने चली गई। मैं बाहर का मेन डोर इसलिए नहीं बंद की थी कि अखबार वाला आकर बाहर ही अखबार रखकर चला जाता था। इसलिए मैंने सोचा कोई अंदर तो आने वाला है नहीं, लाओ जल्दी से स्नान से निवृत्त हो लेती हूँ। जब मैंने स्नान कर लिया तो देखा कि मैं तौलिया लाना तो भूल ही गई हूँ। मैंने सोचा कोई घर में तो है नहीं, लाओ ऐसे ही जल्दी से रूम में भाग जाती हूँ। यही मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। मेरी ननद का हस्बैंड किसी कारण से ऑफिस से वापस आ गया था और जैसे ही मैं वॉशरूम से रूम में जाने के लिए निकली वो मेरे सामने आ गया, क्योंकि बाहर का डोर तो मैंने लॉक नहीं किया था। मुझे इस तरह देख वो दंग रह गया। मैं तो एकदम अचंभित रह गई। कुछ सेकंड तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर मैं जल्दी से भागी और रूम में जाके दरवाजा बंद कर दी।
मैं सोचने लगी ये तो गजब हो गया। इसने मुझे इस तरह देख लिया। अब क्या होगा? वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? मैं ये सब सोच ही थी कि उसके दरवाजा खटखटाया और भाभी भाभी बुलाया। मैं उस वक्त इतनी सकपकाई हुई थी कि मैंने वैसे ही दरवाजा भी खोल दिया। उसने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और फिर उस दिन मुझे उस सुख का एहसास कराया जो मुझे पहले कभी हस्बैंड दिला ही नहीं पाए थे। मुझे इतना सुख मिला कि मैं एकदम आनंदित और तृप्त हो उठी।